हेलो 10th क्लास। तो आज मैंने फाल्कन मैथ्स में अपनी फाल्कन एकेडमी में 10th क्लास के PYQ क्वेश्चन उठा रखे हैं फर्स्ट चैप्टर के। अपना फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो लिख रखा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स दे रखा है 27। एचसीएफ बच्चों दे रखा है 27 और एलसीएम दे रखा है, वो भी दे रखा है 162। वन नंबर इज दे रखा है, वन नंबर 54। देन फाइंड द अदर्स नंबर। देखो बच्चों, अदर नंबर को लेट कर लोगे x, ये सब कुछ गिवन है। तो बच्चों देखो, आप जब करोगे सवाल तो इस सवाल पे कुछ भी वो बोल सकता है एलसीएम दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा, ये दो दे रखे हैं, या ये नहीं दे रखा, ये दोनों दे रखे हैं, या एक ये दे रखा, ये भी दे रखा, ये नहीं दे रखा, और एक नंबर दे रखा हो। कोई भी चीज़ कंडीशन बोल सकता है वो हमसे। तो फॉर्मूला दोनों का अपना सेम ही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जिनका हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बच्चों करोगे जब भी, आप याद रखना ये वैलिड है केवल दो नंबर तक, वैलिड है बस दो नंबर तक, ये दो नंबर तक ही निकाल पाएगा। तीसरा नंबर के लिए अगर अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट अपना आंसर कर देते हैं इसी में। एचसीएफ 27, एचसीएफ एलसीएम 162, प्रोडक्ट 154 दे रखा है, एक्स बोल रहा है, एक्स को वहीं रखो, 54 को नीचे ले आओ, नीचे ला को दो बार में डिवाइड कर दोगे, ये इसको कर देगा 81 बार में। तो यानी कि अदर दूसरा नंबर जो होगा वो 81 होगा। अपना दूसरा नंबर आ गया 81। फाइंड द एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के लिए, वही हमारा एचसीएफ होगा। आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसका एचसीएफ ऐसे निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। मैं करता हूँ 12, 72 हो जाएगा, ये 2, फिर 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3 से 1, 198 करते हैं, 2, 9, 9, फिर 3 से करेंगे 3, 3, फिर 3 से करेंगे 11, 11 बार में जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 198 को भी लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, एक पेयर, दो पेयर इधर बन रहे हमारे, तो इनका लिख लेते हैं। जो पेयर बनेंगे वही हम आंसर बोलेंगे। 9 3 या 9, 9 दूनी 18, तो 18 हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो बच्चों, बिल्कुल वही चीज़ है जो हमें दे रखी है। दो नंबर हैं बिल्कुल सेम, एक का एचसीएफ दे रखा है 6 नंबर्स है हमारे पास, नंबर है हमारे पास, नंबर है 336, अदर नंबर जो है वो है 54, और सो हमें एचसीएफ बोल रहा है निकाल लो। आपको पता है फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम बच्चों, नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर कह दो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कहना, दोनों लिख दिया मैंने। एचसीएफ ये एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो गया मेरा, और ये अच्छा एचसीएफ नहीं है, एलसीएम नहीं है, एलसीएम ही तो निकालना है, गलती हो जाती है अभी। एचसीएफ 6, एलसीएम नहीं दे रखा, एक 336, एक 54, डिवाइड कर दोगे 9 बार में जाएगा। अब 9 से इंटू कर देना 36 की, 9 से 54 का 5, 9 3 27, 27 और 5 हो जाएगा अपने पास 32 का 3, 9 3 27, 27 3, एचसीएफ आ जाएगा अपना इन नंबर का 3024। इस प्रकार से अपने ये सवाल होगा बच्चों। आप आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, और सारे सवाल अच्छे हैं जो पेपर में आपको देखने के लायक मिलेंगे। इसमें से कुछ और बाहर नहीं मिलेगा आपको। एक मैंने वो सवाल दे रखा है कि 6 की पावर 0 है, या ऐसे कुछ एक नंबर होते हैं, वो वाला नहीं है, कोई नहीं, वो करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो और भी सवाल कराऊंगा मैं। गिवन डेट √5 इज ए इरेशनल नंबर। भाई √5 पहले से बोल रखा है इरेशनल नंबर है, और ये प्रूव करना है कि ये भी जो नंबर होगा ये इरेशनल होगा। तो आप बच्चों इसमें देखो स्टेटमेंट लिखनी होगी। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप? स्टेटमेंट लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ
rational and irrational number is irrational आएगा, and subtraction of rational and irrational वही बच्चों क्या आएगा, irrational आएगा, irrational ही आएगा। सो फाइनल रिजल्ट इज इरेशनल हो जाएगा बच्चों। स्टेटमेंट लिखोगे आप इसमें बस। अब ये होती है सवाल, ये हमारा सवाल बनेगा ज़बरदस्त, और जैसा मैं लिखाऊँ वैसा ही पेपर में करिए ना। इससे 5 नंबर का सवाल आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले जो मैं लिखूँगा। देखो बच्चों, हम इसे मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट, मैं स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं लिखूँगा, लेट कर लेंगे इज ए इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये अपनी अपोजिट मान लेंगे उसका। सो अगर ये इरेशनल है, सो वी कैन राइट रैशनल है पी वाई क्यू की फॉर्म, वे क्यू नॉन ज़ीरो होगा, सो लिख देते हैं एन क्यू, वेयर पी एन क्यू सच डैट हैज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर। इस प्रकार से इनकी कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो। अब आगे आ जाते हैं भाई, मैं इसे लिख लेता हूँ, क्यू इधर लिख लेता हूँ, पी इधर लिख लेता हूँ, टेकन स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, टेकन स्क्वायर इस प्रकार करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को यहीं रखो बच्चों, ठीक है। अब हेयर आप क्या देख पा रहे हो, पी स्क्वायर इज डिविजल बाय 2, सो पी इज ऑल्सो डिविजल बाय 2। भाई पी स्क्वायर डिविजल है 2 से, तो पी भी डिविजल हो जाएगा क्यू से। सो पी इज मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल होगा, पी मैं नहीं लिख सकता हूँ 2 के, मैं लिख सकता हूँ पी का मल्टीपल होगा, ये इक्वेशन नहीं है, ये वाली है। पुट पी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 4 को नीचे लेके आओगे, काटोगे 2 से, सो हेयर ऑल्सो क्यू स्क्वायर इज डिविजल बाय 2 एंड क्यू इज ऑल्सो बाई 2। भाई क्यू स्क्वायर डिविजल होगा तो क्यू भी हो जाएगा, और सो हम देख पा रहे हैं, सो क्यू इज मल्टीपल ऑफ 2, ये भी क्यू जो होगा मल्टीपल होगा 2 का। सो हेयर पी एंड क्यू हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, जो हमने माना था ये उसके विरोधाभास कर रहा है। सो अंडर रूट क्यू इज ए इरेशनल नंबर। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, यही आप लिखे आओगे, 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके।